आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दशहरा त्योहार हिंदू भाइयों ने जोश व खरोश से मनाया। बांसवाड़ा में पोचाराम और 7th बटालियन में सीपी ने शिरकत की और रावण के पुतले को नजर आतिश किया। मुनूर कापू तबके के अफराद अब अपने इख्तलाफात को फरामोश कर दे। अब इस तबके के वक़ार, तरक्की और इस्तेकाम के लिए इत्तेहाद लाजमी है। मुनूर कापू तबके के इजलास से डीएस का खिताब। यौम शोहदा पुलिस का शानदार एहतमाम, डीसीपी ने इफ्तिताह किया और शोहदा पुलिस मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश की। प्रोग्राम में असला व दीगर अशिया की नुमाइश की गई। एमहेड ट्रेडर्स सुपर मार्केट का मीर मजाज अली के हाथों इफ्तिताह। होलसेल व रिटेल में अशिया दस्तयाब रहेगी। माहाना या तकारीब के ऑर्डर पर सप्लाई मुफ्त होगी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। विजयदशमी त्यौहार बांसवाड़ा में रावण के पुतले को नजर आतिश किया गया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मेहमान खुसूसी। उन्होंने कहा कि आज का दिन बदी पर नेकी की फतेह का दिन है, लिहाजा रावण को जलाकर खुशी मनाई जाती है। उन्होंने हिंदू भाइयों को दशहरा की मुबारकबाद दी। बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिर पर विजयदशमी त्यौहार इंतहाई धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें साबिक़ रियासती वज़ीर व TRS उम्मीदवार बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में राम भक्तों ने रावण के पुतले को नजर आतिश किया। आज के दिन को हिंदू भाई बदी पर नेकी की फतेह का नाम देते हैं, लिहाजा इसीलिए इसको विजयदशमी त्यौहार कहा जाता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम हिंदू भाइयों को दशहरा की मुबारकबाद दी। आयुधाలను జంబికట్టు మీద పెట్టి యుద్ధానికి వెళ్ళేటువంటి రోజు ఈ విజయదశమి। ఈనాడు మనం ఏ పని చేసినా సంపూర్ణ విజయం మనకు సిద్ధిస్తుంది। అలాంటి పండుగ మన విజయదశమి, చెడుపైన మంచి గెలుపు విజయదశమి। ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు, ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వేదిక, మనందరం ఆనందం పంచుకున్నటువంటి వేదిక కాబట్టి। पुलिस 7th बटालियन डिशपल्ली में विजयदशमी त्यौहार, कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया के अफराद खानदान की हमरा शिरकत। उन्होंने त्यौहार में भरपूर हिस्सा लिया। दशहरा हिंदू बिरादान वतन का एक अहम त्यौहार है। इस दिन रामचंद्र जी ने रावण को शिकस्त दी और उसको हलाक करते हुए शैतानी साम्राज्य का खात्मा कर दिया। ये हिंदू भाइयों का अकीदा है। इस दिन को विजयदशमी का नाम दिया गया है, जिसको दशहरा त्यौहार भी कहा जाता है। विजयदशमी यानी नेकी की बदी पर फतेह के माने में है। इस त्यौहार का मुल्क के तूल व अर्ज में धूमधाम से एहतमाम किया जाता है और इस दिन रावण के पुतले को जलाकर जश्न मनाया जाता है। पुलिस 7th बटालियन डिशपल्ली में भी विजयदशमी त्यौहार का एहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उनके अफराद ख़ानदान भी उनके हमरा त्यौहार में शरीक थे। 7th बटालियन कमांडेंट सामया ने उनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस ने अफराद ख़ानदान के साथ यहाँ की मंदिर में पूजा की और तमाम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और तमाम भाइयों को దసరా की ముబారక్బాద్ दी। చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। చాలా సంతోషం ఉంది। వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అలాంగ్ విత్ ఫ్యామిలీ। మీరందరికీ మీ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు, అదేవిధంగా దసరా పండుగలు అందరికీ శుభాకాంక్షలు। వి విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, బెస్ట్ ఆఫ్ ద విషెస్ ఫర్ దసరా అండ్ కమింగ్ దివాలి అండ్ న్యూ ఇయర్ ఆల్సో ఇన్ అడ్వాన్స్। And thank you so much, Madam and Commandant Garu, for inviting us. पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में पुलिस यौम शोहदा का एहतमाम डीसीपी एडमिनिस्ट्रेशन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि समाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और अमन दुश्मन अनासिर की सरकूबी के मौके पर अक्सर टकराव का माहौल बनता है। ऐसे ही हालात में पुलिस जवान शहीद होते हैं ताकि मुल्क में अमन व अमान रहे और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो।
पुलिस यौम शोहदा के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में यौम शोहदा तकरीब का एहतमाम किया गया। इस पुरअसर तकरीब में डीसीपी निजामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन आकुला राम रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में शहीद पुलिस मुलाजिमीन को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुल्क के अंदर पैदा होने वाली बदअमनी के खात्मे, अवाम, समाज, तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इन नौजवानों की खिदमत होती है। पुलिस सड़कों पर होती है तो अवाम को एतमाद रहता है और पुरसुकून अंदाज में सोती है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हुकूक़ व इंसाफ की फ्राहमी के लिए भी पुलिस जवानों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। समाज को पुरअमन रखने और तक़रीबी कार्रवाइयों से महफूज रखने के लिए पुलिस जवानों को चौकन्ना रहना पड़ता है। समाज दुश्मन अनासिर की सरकूबी के मौके पर उन पुलिस जवानों को जानों का जोखम मोल लेना पड़ता है। ऐसे ही टकराव में अक्सर पुलिस जवान अवाम व समाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क में अमन व सलामती की बरकरारी के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर देते हैं। आज का दिन इन शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनज़्ज़म किया गया है। इस प्रोग्राम के दौरान पुलिस मुलाजिमीन के ज़ेर इस्तेमाल आने वाली अहम चीज़ों के ताल्लुक़ से मालूमात फ्राहम की गई, जिनमें गन्स, वॉकी टॉकी व दीगर अशिया शामिल है। तलबा और नौजवानों के अलावा नए पुलिस मुलाजिमीन ने ये मालूमात हासिल की। ब्लड डोनेशन कैंप निर्वहिंచడం జరిగింది। బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది। హాస్పిటల్ నుంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి కూడా మెడికల్ ఆఫీసర్ వచ్చారు। మా ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఒక కమిషనరేట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు। ఆధ్వర్యంలో మా దాదాపు 20 మంది కానిస్టేబుల్స్ వాలంటీర్గా వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం జరిగింది। దీనిలోనే భాగంగా ఇప్పుడు స్కూల్స్ కాలేజెస్ దసరా పండుగ కాబట్టి ఈ ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్లోనే మేము అంటే వెపన్స్ గురించి స్కూల్ పిల్లలకు అందరికీ మన ఉన్న సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వెపన్స్ గురించి అవగాహన గురించి मुनूर कापुर तबके का अहम इजलास डीसी निवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि अब आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने और बाहमी इत्तेहाद से तबके की तरक्की और इस्तेकाम के लिए काम करना लाजमी है। उन्होंने मुनूर कापुर तबके को कमज़ोर ना समझा जा सके, इसके लिए हर फर्द को ज़िम्मेदाराना खिदमत अंजाम देना होगा। मुनूर कापुर संगम प्रगति नगर में मुनूर कापुर तबके की जानिब से एक अहम इजलास और दशहरा मिलाप तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में रुकने राज्यसभा डीसी निवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अब आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने और मुनूर कापुर तबके की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसी रंजिशों और अदावतों से इस तबके को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है और इस तबके को गैर अहम बनाने की कोशिश की जा रही है। हर फर्द के तबके का हर फर्द अपने तबके की भलाई और तरक्की के लिए अपने इख्तलाफात को फरामोश कर दे और अपने तबके और समाज की खिदमत के लिए संजीदा जद्दोजहद करे। इस तरह मुश्तरका जद्दोजहद से इस तबके की भलाई होगी और उसको इस्तेकाम मिलेगा और इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही हुकूमतों पर असरअंदाज हुआ जा सकता है और भारी फंड्स और स्कीमात व मराज से इस्तेफादा किया जा सकेगा। इस प्रोग्राम में मुनूर कापुर तबके के जिम्मेदारान की जानिब से डीसी निवास को ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు గత 2 years నుంచి చేపడుతున్నాము। ఈ సంఘం మనలను సరైన రీతిలో సంఘ సేవలకు ఉపయోగపడే రీతిలో సంఘ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే రీతిలోనే మనం చేపట్టే కార్యక్రమాలు చేపడితే మన మంచి పేరు వస్తుంది। जिले के कई अहम कायदीन ने डीसी निवास से उनके क़यामगाह पर मुलाकात की और उन्हें दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। डीसी निवास ने सबसे खंदपेशानी मुलाकात की और तमाम हिंदू भाइयों को दशहरा की मुबारकबाद पेश की। डीसी निवास जिला निजामाबाद के एक सीनियर व खदावर कायद की हैसियत रखते हैं। सियासी हलकों में उनका ज़बरदस्त एहतराम है। दशहरा के मौके पर वो निजामाबाद आए और अपनी क़यामगाह पर वाक़े प्रगति नगर में क़याम किया। उनकी आमद के बाद कई सियासी जमातों के कायदीन ने उनसे मुलाकात की और उन्हें दशहरा त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की। उनको मुबारकबाद देने वालों में कांग्रेसी कायदीन भी शामिल थे, जिनमें काबिल ज़िक्र भूम रेड्डी, एम गंगा रेड्डी, पुप्पला शोभा, ZPTC के अलावा MPP यादगिरी व दीगर कायदीन शामिल है। डीसी निवास ने सबसे खंदाफिशानी मुलाकात की और दशहरे की मुबारकबाद दी।
अरसापल्ली चौराहे पर एक शानदार सुपरमार्केट का इफ्तिताह मीर मजाज अली के हाथों अमल में आया। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने खैर व बरकत के लिए दुआ की। सुपरमार्केट मालिक मजहर हुसैन ने बताया कि यहाँ होलसेल और रिटेल दामों पर किराना व जनरल स्टोर अशिया दस्तयाब है। अरसापल्ली चौराहे पर एमएच ट्रेडर्स के नाम से एक शानदार सुपरमार्केट का सैयद अख्तर हुसैन की जेर सरपरस्ती सैयद मजहर हुसैन और सैयद जहीर हुसैन ने आगाज किया। आज बाद नमाज जुम्मा साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने इस सुपरमार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने पुरअसर दुआ की और अल्लाह इस कारोबार में खैर व बरकत की इल्तिजा की। इफ्तिताही तकरीब में शहर की ज़ी असर शख्सियतों बशमूल मोहम्मद हलीम कमर, ज़राई मार्केट कमेटी डायरेक्टर के अलावा अब्दुल मतीन जुबली, अब्दुल समी कायद मजलिस, अज्जू, इम्मू बलाला, मोहम्मद फेरोज व दीगर ने शिरकत की। सुपरमार्केट के मालिक सैयद मजहर हुसैन ने बताया कि सुपरमार्केट में हमा अक़साम के अजनास का ज़ख़ीरा मौजूद है। अशियाए खुर्दनोश की हर शय इस सुपरमार्केट में होलसेल और रिटेल दामों पर दस्तयाब होगी। मजहर हुसैन ने बताया कि अब लोगों को बाजार तक का तवील फासला तय करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार की तरह ही यहाँ पर वाजबी व होलसेल दामों पर किराना व जनरल स्टोर की अशिया दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि छोटी किराना दुकानों और पकवान के लिए भी यहाँ खरीदारी की जा सकती है। कीमतें बिल्कुल मुनासिब होगी और बाजार की खरीदी से भी ज़्यादा किफ़ायती होंगी। इसके अलावा माहाना राशन की खरीदी करने वालों और तकारीब के पकवान के लिए सामान का ऑर्डर देने वालों को घरों या फंक्शन हॉलों तक मुफ्त सरबराही की जाएगी। शुरका इफ्तिताही तकरीब ने सुपरमार्केट के मालिकीन को मुबारकबाद दी और खैर व बरकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सैयद यासर हुसैन व दीगर ने मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया। रेवंत रेड्डी की बोधन में की गई तकरीर पर इमरान शहजाद का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस में कोई लीडर बाकी नहीं रहा जो तेलुगु देशम के साबिक लीडर को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने रेवंत रेड्डी और पी सुदर्शन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद ने रेवंत रेड्डी के दौरा बोधन के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम में रेवंत रेड्डी की जानिब से इस्तेमाल किए अल्फाज की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि क्या अब कांग्रेस ने अपना वक़ार खो दिया है? क्या अब कांग्रेस के पास कोई अहम क़ायद बाकी नहीं रहा जो कि कांग्रेस अब तेलुगु देशम से आए हुए एक छोटे से क़ायद पर इन्हिसार कर रही है और उनको एक अहम लीडर की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो अवामी जलसों में मज़ाहिका खेज़ खिताबात कर रही हैं। इमरान शहजाद ने टीआरएस रियासती सरबराह केसीआर और बोधन के साबिक रुकने असम्बली व टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर रेवंत रेड्डी की कड़ी मजम्मत की और साथ ही कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी अवाम से वोट मांगते हैं लेकिन वो अवाम को हकीर समझते हैं। उनके बारे में ये अफवाह गर्म है कि वो किसी से भी हाथ मिलाते हैं तो फौरी हाथ धो लेते हैं। ऐसा अवाम को हकीर मानने वाले कायद अवाम की क्या खिदमत कर सकते हैं? इमरान शहजाद ने सवाल उठाया। पिछले हफ्ते बोधन में जो रेवंत रेड्डी की जो सभा हुई थी, रोड शो हुई थी, टीआरएस बोधन एमएलए शकील साहब और हमारे अब्दुल अजीज़ कायद केसीआर साहब के ताल्लुक़ से कुछ बदगुमानी की गई है। क्या कांग्रेस इतनी छोटी जमात हो गई जो टीडीपी से आए हुए कायद को लेकर जो है सेलिब्रिटी फेस बना के काम लिया जा रहा है? क्या कांग्रेस के लोगों को या लीडर्स को आवाम सुनने नहीं आ रही है जो ऐसे लोगों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है? शकील भाई के ऊपर तोहमत लगाते हैं, केसीआर साहब के ऊपर तोहमत लगाते हैं। आवाम जानती है सुदर्शन रेड्डी साहब लोगों से हाथ मिलाकर अपना हाथ पोंछ लेते हैं साबुन से। ये क्या है? ऐसे आदमी को जो है लोग जान चुके हैं और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। लोगों से हाथ मिलाकर हाथ धोना ये मतलब है कि वो अपने आप के अंदर एक ऐप समझते हैं कि आवाम से हाथ मिलाना। वो आवाम उनको मौका नहीं देगी। रेवंत रेड्डी के फजूल बातें, निम्नगिरी जोकर टाइप बातों को लोग इंटरटेनमेंट कर सकते हैं मगर यकीनी तौर पे उसको वोट बैंक नहीं बना सकते हैं।
KCR साहब की और शकील भाई की बहुत काविशें हैं, बोधन के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे छोटे छोटे बातों को, ऐसे कॉमेडी बातों को आवाम कभी सीरियस नहीं लेती। हम ये बात आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक भी ऐसा स्पीकर नहीं है बोलने वाला जो आवाम उनको सुन सके। लोग उनसे बोर हो गए हैं, इस वजह से रेवंत रेड्डी को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना आबिद कासमी की निगरानी में हज फार्म 2019 की इजराई, हज का अज़्म रखने वालों को फार्म हासिल करने की तलकीन। कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बेहतर खिदमत फराहम की जाएगी। हज सोसाइटी जिला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम जिला सदर हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी की सदारत में मुस्तैदपुरा में हज कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हज फार्म 2019 की रस्म इजराई अमल में लाई गई। ये हज फार्म क़ब्ल अज़ वक्त जारी किया गया ताकि आज़मीन को सहूलत हो और उनकी तैयारियां इत्मीनान के साथ अंजाम पाएँ। इस प्रोग्राम में हबीब अहमद जनरल सेक्रेटरी हज सोसाइटी के अलावा रियासती हज कमेटी रुकन हाफिज मोहम्मद लाइक खान, सैयद नजीब अली, एडवोकेट और तारिक अंसारी भी शरीक थे। जिम्मेदारान ने बताया कि हज उमूर की तकमील के लिए वक्त दरकार रहता है, लिहाजा बर वक्त तैयारियों की तकमील के लिए दरख्वास्त फार्म जारी किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद अहबाब दफ्तर हज सोसाइटी मुस्तैदपुरा या हबीब अहमद साहब से नेहरू पार पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में कई हज 2019 के ख्वाहिशमंद अहबाब ने दरख्वास्त फार्म हासिल किए। इस प्रोग्राम में हज कमेटी के जिम्मेदारान सैयद अहमद हुसैन, मोहम्मद इफ्तिखार व दीगर शरीक थे। हुज्जाज अपने हज को तकमील करके वापस भी पहुँच गए, लेकिन हबीब भाई ने बताया कि कल ही से फिर फार्म की इजराई भी हो रही है और फिर दोबारा काम करना। तो इस तरह से जनाब हबीब अहमद साहब जो बड़े देरीना खिदमत गुजार हैं, मैं अल्लाह वर्कर से दुआ करता हूँ कि उनके हक़ में कि अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को और इन मुखलिसाना कोशिशों को कबूल फरमाए। 18 से 28 समझ लीजिए 1 महीने तक का वक्त है कि जिसमें आप 1 महीने के अंदर अंदर जो भी आइंदा साल के लिए हज की सआदत हासिल करने का आज़्म किए हुए हैं, वो लोग इसमें फार्म की खाना पूरी करके उसका आगाज़ कर सकते हैं। और हज या उम्रा ये दो भी चीज़ें अल्लाह की तौफीक के ऊपर मुनासिर है। कोशिश अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह असबाब बनते चले जाएंगे। खिदमत तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के साथ रहने का जो है वो एहसास हासिल हो रहा है। और आप लोगों को देखते हुए जो है हमको बड़ी तरकीब हो रही है कि जो जिस तरीके से जो है आप लोग बिल्कुल भी हबीब भाई और तमाम दीगर अहबाब ने जो खिदमत में लगे हुए हैं हाजियों की, यकीन काबिल फ़ख्र काबिल मुबारकबाद है। यकीन अल्लाह ताला जो है फिर एक बार दोबारा आप लोगों को जो इस काम के लिए इंतखाब किया है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही फ़ख्र की बात है। सीनियर सिटीजन दफ्तर में हज फार्म 2019 की तकसीम का आगाज़ मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने दरख्वास्त फार्म की इजराई अमल में लाई। कहा कि फार्म आज़मीन की सहूलत के लिए क़ब्ल अज़ वक्त जारी किए जा रही हैं। दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अहमदपुरा कॉलोनी में हज कमेटी जिला निज़ामाबाद का एक अहम इजलास सदर हज कमेटी मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में मुनक़िद हुआ, जिसमें हज फार्म 2019 की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस इजलास से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि हज एक सादत है और हर साल सैकड़ों अफराद अज़्म हज लेकर रवाना होते हैं। उन अहबाब की दरख्वास्त से लेकर रवानगी तक तवील मराहिल बतदरीज तय पाते हैं, जिसके लिए वक्त दरकार है। आइन वक्त मसाइल पैदा न हो, इसके लिए हज कमेटी ने क़ब्ल अज़ वक्त दरख्वास्त फार्म को जारी किया है। उन्होंने हज 2019 के ख्वाहिशमंद अहबाब से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शकूर, खाजिन मोहम्मद फायजुद्दीन के अलावा मौज़फ़ लेक्चरार व ज़िम्मेदार हज कमेटी मोहम्मद नसीरुद्दीन, वसीम अहमद खान, मौलाना समीउल्लाह कासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर व दीगर कई अहम अहबाब शरीक थे। दीगर शहरों में के तकरीबन शहरों में अब इस किस्म की 20 सोसाइटियाँ कायम हैं। हमारे अपने शहर में भी कई सोसाइटियाँ बन गई हैं, तकरीबन 3-4 सोसाइटी वैसा काम करती हैं। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा कर्म है कि उस टाइम हज सोसाइटी निज़ामाबाद को जो कामयाबी बख्शी है वो महज आप हज़रात के मिलाकदर ताउन और मुखलिसाना कोशिशों और सही का नतीजा है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन सिस्टम है, तो मैं तमाम से बात कर ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ पर
कंप्यूटर का इंतजाम कर लिए हैं, उसको सेटिंग जारी है और ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए खाली रहनुमाई की आप तमाम की ज़रूरत है। ज़िम्मेदार अहबाब हुसैन नसीर भाई वसीम साहब मौलाना हमारे से अहबाब से गुजारिश है कि वक्तन व फ़क्तन हमारी जो रहनुमाई करें। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्लाह ताला ने हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद से हाजियों की खिदमत के सिलसिले में बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग हुज्जाज रुजू होते हैं सोसाइटी से, वो लोग इसका एतराफ़ भी करते हैं और ये मुखलिस लोग हैं, अपना वक्त लगाकर और अपनी जान लगाकर और अपना माल लगाकर फ्री हाजियों की खिदमत करते हैं और ये चाहते हैं कि इसका अजर अल्लाह पाक से लें। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। एक गरीब शख्स को टीआरएस बोधन के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की माली इमदाद। शंकरैया अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है मगर माली मजबूरी का शिकार था। शकील आमिर ने फिलफोर 5,000 रुपये भिजवाए। मंडल टीआरएस सदर और साबिक एमपीपी ने ये रकम शंकरैया के हवाले की। एड़पल्ली मंडल के मौजा जान कंपेट की टीआरएस पार्टी ऑफिस में मंडल टीआरएस सदर श्रीराम और साबिक सरपंच दशरथ ने 5,000 रुपये नकद रकम एक गरीब व मुस्तहिक शख्स शंकरैया के हवाले की। उन कायदीन ने बताया कि शंकरैया चाय का एक छोटा सा कारोबार करता है मगर कम आमदनी की वजह से उसकी गुजर बसर मुश्किल हो चुकी थी। उन हालात में उसको अपने बेटे को तालीम दिलवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी इत्तला मिलने पर शकील आमिर ने उसको 5,000 रुपये भिजवाए जो उसके हवाले किए गए। బాధ ఉంది, ఫీజు కట్టాలి అని చెప్పి చెప్పగానే ఈరోజు మాతో ఆయనకి 5,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా వచ్చే రోజుల్లో ఇంకా ఏదైనా ఉంటే హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ పరిస్థితిని చూసి అమ్మాయి చదువు కోసం మా ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ అన్న గారు ఆయనకు వెంటనే నాతో పంపించడం జరిగింది। जिला कमेटी जानो जागो का अहम इजलास, कौमी सदर निसार अहमद की शिरकत। रियासत के सियासी सूरत हाल का जायजा। कहा कि सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर का इंतजार है, जिसके बाद किस जमात की तायद की जाए फैसला लिया जाएगा। जानो जागो कमेटी जो सियासी अज़ाइम रखती है और मुल्क गिर सतह पर काम कर रही है, उसका एक अहम इजलास जिला सदर जानो जागो कमेटी मोहम्मद हामिद के क़ियामगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें जानो जागो के कौमी सदर निसार अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिला निज़ामाबाद की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और किस सियासी जमात की तायद व हिमायत की जाए गौर ख़ास किया गया। इस इजलास से खिताब के दौरान निसार अहमद ने कहा कि ताहाल जानो जागो खुद इंतखाबी मराहल में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि किसी ऐसी जमात की तायद व हिमायत करेगी जो मुस्लिम मसाइल की अहलियत और संजीदा रवैया रखता हो। बिलखुसूस तहफ़्फ़ुज़ात का ठोस तयक़ुन देने वाली सियासी जमात की ही हिमायत की जाएगी। जानो जागो सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर की मुंतज़िर है। तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर का जायज़ा लेकर ही किसी पार्टी की तायद व हिमायत का फैसला लिया जाएगा। इस इजलास में बोधन सदर आसिफ अहमद, कामरेड्डी सदर मोहम्मद शफी के अलावा मिमरान फ़हीम मोहम्मद खान, मकसूद अहमद, इमरान, अदनान अहमद, शफान अहमद, इमरान अहमद, मोहम्मद अलीमुद्दीन और मोहम्मद कलीमुल्लाह के अलावा दीगर शरीक थे। इख्तिताम से ख़बर नजर डालते हेडलाइंस पर। दशहरा त्यौहार हिंदू भाइयों ने जोश व खरोश से मनाया। बांसवाड़ा में पोचाराम और सेवत बटालियन में सीपी ने शिरकत की और रावण के पुतले को नजर आतिश किया। मुनूर कापू तबके के अफराद अब अपने इख्तलाफात को फरामोश कर दे। अब इस तबके के वक़ार, तरक्की और इस्तेकाम के लिए इत्तेहाद लाजमी है। मुनूर कापू तबके के इजलास से डीएस का खिताब। यौम शोहदा पुलिस का शानदार एहतमाम, डीसीपी ने इफ्तिताह किया और शोहदा पुलिस मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश की। प्रोग्राम में असला व दीगर अशिया की नुमाइश की गई। एमहेड ट्रेडर्स सुपरमार्केट का मीर मुजाज अली के हाथों इफ्तिताह। होलसेल व रिटेल में अशिया दस्तयाब रहेगी। माहाना या तकारीब के ऑर्डर पर सप्लाई मुफ्त होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।